बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने भी देखा ये बड़ा नीचे है, यहाँ से पीछे से धक्का आया, मैं सीधा नीचे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह, मैं तो आज आप सबको देख के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह ने आपके दिलों में डाला। इतनी गर्मी में और इतनी तादाद में आप इस बड़ी ग्राउंड में मेरे लिए आए। इज्जत अल्लाह देने वाला है, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। जब कोयटा में जो कल दहशतगर्दी हुई, मेरा बड़ा दिल खराब हुआ। सिराज रईसानी एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था, उसकी शहादत और तकरीबन कहते हैं कि 150 तक मजीद और लोग शहीद हुए। तो मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आज स्वाबी और मर्दान और टेक्सला का जलसा कैंसिल कर दो। इसको हटाओ, इसको ऊपर से हटाओ। यानी उन्होंने कहा कि वहां बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसलिए उनकी जो शहादत हुई है उसकी वजह से जलसा कैंसिल कर दो। और फिर यह भी कहा कि इमरान खान आपकी जान को सबसे ज्यादा खतरा है, दहशतगर्दी फैल रही है, तो आप जरा थोड़ी देर अपने आप को बचा के तो बनी गाला बैठ जाइए ज़बान पाक। स्वाबी के लोगों, मैं आज दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो जिस मुसलमान का ये ईमान है ही नहीं कि जब अल्लाह ने फैसला किया आपका दुनिया से जाना, ना वो 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे होता है। ये अगर आपका ईमान नहीं, आप मुसलमान नहीं है। दूसरी चीज कि आज अगर मैं ये जलसे कैंसिल कर देता हूं तो इसको किसका फायदा होता है? किसको इसका फायदा होता है? सबसे पहले ये जो बम धमाके हो रहे हैं, ये एक बाहर से साजिश हो रही है और अंदर यहां बैठे हुए हैं लोग जो उनके साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान में फसाद हो, इंतशार हो, इलेक्शन में लोग ना निकले, इलेक्शन मुलतवी हो जाए। ये वो लोग हैं जो देखना नहीं चाहते पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए। जो बाहर लोग हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो तो आपको पता है। और मुझे हमेशा, मैंने बल्कि एक पेशन गोई कर दी थी कि जब एक सियासतदान मुश्किल में होता है तो बॉर्डर पे भी टेंशन हो जाती है, धमाके भी शुरू हो जाते हैं अंदर। लेकिन मैं जो आप सबके सामने, नौजवानों, आपका मुस्तकबिल है, मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ। मैंने तो इस मुल्क को अपनी आंखों के सामने ऊपर जाते देखा और फिर नीचे आते देखा। तो मैं अब आज एक चीज आपको कहना चाहता हूं, किसी उस लीडर को, कभी भी किसी लीडर को ना माने जिसका पैसा, जायदाद, बिजनेस पाकिस्तान में ना हो। जो लीडर जो अपने आप को पाकिस्तान का लीडर कहता है, उसकी अरबों अरबों रुपए की जायदाद मुल्क से बाहर हो, बिजनेस मुल्क से बाहर हो, उसकी ईदें, छुट्टियां मुल्क से बाहर हो, उसके महलात मुल्क से बाहर हो, वो मुझे ये बताएं वो कितना फिक्र करेगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। एक छोटी सी आपको मैं मिसाल देता हूं।
10 सालों में जब पाकिस्तान का रुपया 60 रुपए डॉलर से 125 रुपए डॉलर पे गया 10 सालों में, तो पाकिस्तानियों का जो 100 रुपया था वो तो 50 रुपए पे आ गया, यानी उसकी खरीदार सिर्फ 50 रुपए रह गई। मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा कि 10 सालों में हुआ क्या इस मुल्क के साथ। लेकिन अगर मेरा पैसा लंदन में पड़ा है, पाउंडों में पड़ा है, डॉलर में पड़ा है, तो मेरा 100 रुपया 200 रुपया बन गया। तो मैं पूछता हूं आपसे कि वो लीडर जो पाकिस्तान नीचे जाए और वो ऊपर चला जाए, उसको क्या दर्द होगी आपकी? अब ये सुने, नवाज शरीफ का 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, इसके बच्चों के पास 300 अरब रुपया इनकी प्रॉपर्टी और इनकी कंपनियों में है। 300 अरब रुपया। नैब ने कहा बेटों को कि जनाब आके हमें सिर्फ ये बताओ कि पैसा किधर से आया। क्या जवाब दिया बेटों ने? कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम बर्तानिया के शहरी हैं, हम जवाब ही नहीं देते तुम्हें। और वो वहां बैठे हुए हैं। एक बेटा 600 करोड़ रुपए के घर में रहता है, दूसरा अरबों रुपए के घर में रहता है, कंपनियों में अरबों रुपया है। कोई पूछे कि यही बता दो कि बिजनेस कौन सी की थी? बिजनेस ये थी, इनकी बिजनेस थी करप्शन। वो ये था कि यहां से वालिद साहब पैसा चोरी करें, बच्चों को बाहर बैठा दे, उनके नाम पे कंपनियां बना दे, यहां से पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर ले जाओ। उससे बेटे तो अमीर हो गए, लेकिन आज पाकिस्तान की कौम जो गुर्बत में पड़ी हुई है वो इन लीडर्स की वजह से। दूसरा लीडर आसिफ जरदारी, अभी FIA ने 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का एक स्कैम, एक घपला निकाला, उसके पीछे जरदारी और उसकी बहन है। मैं अब इनको प्लीज, ये कौन ये ड्रोन ये इतने पास लेके आ रहा है, इनको प्लीज दूर रखें, पीछे करें। तो मैं दूसरे से पूछता हूं, जरदारी तुम बताओ कि तुम्हारे पास अरबों 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 रुपए की जायदाद बाहर है, तुम बैम्बीना सिनेमा के टिकट ब्लैक करते थे, किधर से पैसा आया तुम्हारे पास? स्वाबी के लोगों, ये आपका पैसा है, ये आपके ऊपर खर्च होना था। ये जो भी असद कैसर ने बातें की, जो मुश्किलात आपकी बताई, ये मुश्किलात सारी आपकी इसलिए हैं, सारे पाकिस्तान में ये मसले हैं कि जो पैसा आवाम के अस्पतालों पे, स्कूलों पे, पानी पे, रोजगार नौजवानों को दिलवाने पे, जो पैसा वहां खर्च होना था वो बाहर चला जाता है। तो मैं आज ये सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि जिन लोगों का जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, वो कैसे दर्द रख सकते हैं इस मुल्क की? मैंने 20 साल बाहर कमाई की, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, पैसे कमाता था, घर खरीदा, सारा कुछ बेच के आज मेरा पाकिस्तान में, मेरा 1 रुपया पाकिस्तान से बाहर नहीं है। तो अगर मुल्क नीचे जाता है तो मैं भी मुल्क के साथ नीचे जाता हूं। अगर मुल्क का दिवालिया निकलता है तो हम भी उन लोगों में से जिनका दिवालिया निकलेगा। इसलिए ये मैं सबसे पहली बात करता हूं, ये जो धमाके हो रहे हैं, मुझे कोई इस चीज में शक नहीं कि ये वो कुफ्तें जो बाहर बैठी हैं और मिली हुई हैं उन कुफ्तों से जो पाकिस्तान में ये मिल के करवा रही हैं। इसका मकसद है इलेक्शन को खराब करना, मुलतवी करना, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना। आज इन सारी कुफ्तों को हम कहना चाहते हैं। और ये जो उनके लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक तो वो आपने देखा है ना लंदन में बैठ के
एनके लगा के वो जो हर बारी पागलों वाली बातें करता है, आप जानते हैं वो कौन है। वो तो अब खुल कर ही कहता है, वो तो कहता है पाकिस्तान को तोड़ दो, वो तो अब कहता है, वो तो साफ साफ कहता है कि पाकिस्तान को तबाह करो। और भी हैं इनमें से इस तरह के लीडर जो अंदर से चाहते हैं कि मुल्क को नुकसान पहुंचे। तो कोई तहरीक इंसाफ के जलसे नहीं कैंसिल होंगे, हम इंशाल्लाह 23 तारीख तक जलसे करते रहेंगे। दूसरा पॉइंट, अब मैं एक मिनट भी नहीं कि जब सुने जब जो हुकूमत जाती है दो चीजें छोड़ के जाती है, खाली खजाना और फजल रहमान। मैं पाकिस्तानियों, एक मिनट भी डीजल पे आते हैं। अभी डीजल की भी कीमत ऊपर चली गई है, पेट्रोल की भी चली गई है, मुझे पता है। अब जरा सुनिए मेरी बात, ये जरा सुने। ये 10 साल अभी नहीं, स्वाभाविक है। नौजवानों सुनो, बड़ा जरूरी है आपके लिए। मेरा काम है, मैं इसको सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं समझता, मैं इसको तबलीग भी समझता हूं कि मैं आप सबको राय हक पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं सुने, अब मैं 22 साल पहले से कहता था कि करप्शन इस मुल्क की सबसे बड़ी कैंसर है, दीमक है, माशरे को खोखला कर रही है। तो मैं आज आपको नौजवानों, मैं अब आपको चीजें बताऊंगा, आपने ये याद रखना है कि आपसे हो क्या रहा है। लोग समझते हैं जी करप्शन होती रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो लोग जो भी, और उनके ऊपर भी आता हूं कि ये जो लोग हैं नवाज शरीफ को एयरपोर्ट रिसीव करने, उन पे भी मैं बात करता हूं। उससे पहले 10 सालों में, अब ये गौर से सुनना है, याद रखना है आपने, यहां से अब जाए। 10 सालों में जितनी भी पार्टीज हुकूमत में रही, जिसमें एएनपी रही, सेंटर के साथ इनका इल्हाक था, फजल रहमान तो खैर सारी हुकूमतों के साथ रहा है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब रुपए से 27,000 अरब रुपए पे पहुंचा। अब इसका आपको क्या नुकसान हुआ, अवाम को क्या नुकसान हुआ? ये कर्जा गया है 2 वजह से। एक है करप्शन, ये जो पैसा चोरी कर करके मुल्क से बाहर, हर सतह पे जो करप्शन ऊपर से शुरू होती है, करप्शन का मतलब आपका पैसा चोरी। और दूसरी चीज, ये बड़ा गौर से सुने, नाहिली, यानी सिफारिशियों को, अंग्रेजी में कहते हैं क्रोनीज को, इन्होंने जो इदारों के ऊपर बैठाया और सारे मुल्क के इदारे मफलूज कर दिए, कमजोर कर दिए। ये 2 वजह हैं कि इस मुल्क का कर्जा 6,000 से 27,000 अरब पे गया। अब इसका आपको क्या नुकसान हुआ? अब ये जरा सुने, 10 सालों में बिजली 2 रुपए 13 पैसे 2008 में थी यूनिट। सुने जरा गौर से, 2018 में 9 रुपए 86 पैसे यूनिट पे पहुंच गई है। सुनेंगे, 460% बिजली बढ़ी है 10 सालों में, 460%। फिर आटा 2008 में था 13 रुपए केजी, 2018 में 45 रुपए केजी पे पहुंच गया। सुन लो जरा, ये है करप्शन। ये करप्शन कैसे मुल्क को तबाह करती है, कौम को गरीब करती है, गरीब को गरीब करती है। ये जरा सुने, बिजली गई 2 रुपए 13 पैसे से
₹9.86 पर यूनिट। आटा गया 13 रुपए केजी से 45 रुपए केजी। चीनी गई 21 रुपए केजी से 39 रुपए 39 रुपए नहीं 39 रुपए, तकरीबन 50 रुपए 49। दूध गया, दूध जो हर घर में जरूरत पड़ती है, 25 रुपए लीटर से दूध गया 98 रुपए पर लीटर, यानी कि तकरीबन 400% इंक्रीज। और गैस गई 150 रुपए MMBTU से 570 रुपए, यानी कि तकरीबन 380% इंक्रीज। मैं ये जो आपको बता रहा हूं चीजें, वो इसलिए कि लोगों को ये नहीं समझ आती कि करप्शन से आपको क्या नुकसान होता है। करप्शन होती है, हर चीज महंगी होती है, कीमत आप महंगाई के जरिए देते हैं। और इसलिए मैं शोर मचा रहा था 22 साल से कि पाकिस्तान की कौम, जब तक आप ये करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब कल करप्शन के गॉडफादर नवाज शरीफ हवाई जहाज में उतरे। अच्छा, अब कोई सोचे सुन कि ये किसने मियां साहब को कहा था कि आप पाकिस्तान वापस आए? वहां अरबों रुपए थे, याशी थी, महंगे महंगे रेस्टोरेंट थे, हैरिटेज शॉपिंग स्टोर था। ये क्यों आए पाकिस्तान? बहुत बड़ी गेम हुई है मियां नवाज शरीफ से। इनके छोटे भाई शहबाज शरीफ, उसने जाके कहा कि मियां साहब वापस आ जाओ, लाखों लोग आपको लेने आएंगे एयरपोर्ट पे। नवाज शरीफ जो भी कहते हैं तो भोला सा ही है, वो आ गया वापस, वो वापस आ गया तो एयरपोर्ट पे सन्नाटा। 20 करोड़ के पाकिस्तान में 4000 से 8000 लोग सड़कों पे निकले। 20 करोड़ के पाकिस्तान से, अच्छा 4 से 8000 लोग, मैं उन लोगों के ऊपर भी आता हूं, वो सड़कों पे निकले। लेकिन मैं देख रहा था मियां शहबाज शरीफ को गाड़ी के अंदर छुपा हुआ था। इतना डरपोक के गाड़ी से ही ना बाहर निकले और गाड़ी में बैठ के तकरीरें कर रहा है। और अंदर से नजर आ रहा था कि इतना वो खुश हो रहा था कि नवाज शरीफ रास्ते से गया है तो अब मेरी बारी आ जाएगी और मेरे बेटे हमजा शरीफ की बारी आ जाएगी। नवाज शरीफ बड़ी गेम किया शहबाज शरीफ ने, लेने गए थे। मैं उन लोगों से ये पूछता हूं कि आप में क्या अच्छे और बुरे करने की तमीज थी? आप एक उस आदमी को लेने जा रहे हैं जिसको 2 साल दिए सिर्फ ये बताने के लिए, मौका दिया अदालत ने कि किधर से पैसा आया, वो लंदन के महलात खरीदने गए और बाहर कैसे गया। 2 साल दिए उसको। तो वो जो लोग एयरपोर्ट पे जा रहे थे, आपको कोई शर्म आ रही है? आप में कोई गैरत है कि ये गरीब लोगों का पैसा चोरी हो रहा है या गुर्बत फैल रही है और आप एक मुजरिम को एयरपोर्ट लेने जा रहे हो? कोई आपको जाके इस मुल्क में निकलो, देखो जाके गरीब लोग कैसे रह रहे हैं इस मुल्क में। यहां पानी नहीं दे सकते लोगों को, ये हाल है गरीब का। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा सकता कि हमारे पास पैसा नहीं है स्कूल बनाने के लिए, क्योंकि चोरी करके ले जाते हैं। हमारे मुल्क को मकरूज कर दिया। सारी दुनिया में हरे पासपोर्ट की सिर्फ
इसलिए इज्जत नहीं क्योंकि हम मकरूज हैं, हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, हमें एड लेनी पड़ती है, क्योंकि ये बड़े बड़े डाकू मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। और आप एयरपोर्ट एक डाकू को लेने जा रहे हो, कोई गैरत नहीं, कोई शर्म नहीं। और मैं एएनपी वालों से पूछता हूं, एएनपी से ये पूछता हूं कि आप तो नवाज शरीफ के बगल बच्चे थे, आप तो उसके साथ थे, आप भी शामिल हैं। इसका मतलब कि जो आप और फजल रहमान नवाज शरीफ के साथ बैठे थे, आप भी जिम्मेदार हैं। आप भी इस मुल्क में जो माशी तबाही आई, आप भी जिम्मेदार हैं। और मैं एमएमए से एक पूछता हूं, एमएमए जब आप 5 साल इक़्तिदार में थे, मुझे ये बताएं कि आपने कौन सा इस्लाम के लिए काम किया? एक काम बताएं। हम बताते हैं। हमने पख्तूनख्वा में कुरान शरीफ पढ़ानी शुरू की स्कूलों में, और तर्जमे के साथ पढ़ानी शुरू की ताकि बच्चों को पता चले। हमने सूद खत्म किया, ये जो सूद का निजाम था हमने खत्म किया। हमने जो जहेज के ऊपर पैसा खर्च होता था गरीबों को, हमने खत्म किया। आप बताएं आपने क्या किया था? और हम थे जिसने स्टैंड लिया था। जब ड्रोन अटैक्स हो रहे थे तो हम स्टैंड ले रहे थे। हम तहरीक इंसाफ वाले खड़े थे कि हम किसी को इजाजत नहीं देंगे आगे हमारे ऊपर बमबारी करें। और मैं आखिर में जो लोग आजाद खड़े हैं तहरीक इंसाफ के टिकट पे, मैं आपको आज कहता हूं कि आपको बैठना पड़ेगा। आप नुकसान पहुंचाएंगे। ये नजरियाती इलेक्शन है, ये पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन इलेक्शन है। आप सब ने सिर्फ नजरिए को वोट देनी है, आपने बल्ले को वोट देनी है। जो भी इंडिपेंडेंट खड़ा हो आपने उसको वोट नहीं देनी। तो स्वाभी 25 जुलाई के लिए तैयार हो? हाथ खड़ा करके बताओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं सबको मुबारक देता हूँ। यहाँ जो असद कैसर, आपने जो शराम तरकाई, आपने जो यहाँ काम किए, जो मेरे सारे उम्मीदवार हैं, मैं सबको आज कहता हूँ कि आपने अब से लेके इलेक्शन तक घर घर पहुंचना है। 14-14 घंटे 16-16 घंटे काम करना है। लोगों को निकालना है, कारकुनों को निकालना है, क्योंकि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का फैसला कुन इलेक्शन होगा जिधर हम ये पुराने करप्ट पॉलिटिशियंस को हमेशा के लिए शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।